हेलो एवरीवन, आज है 8 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अशोक लेलैंड के बारे में। तो देखिए, अशोक लेलैंड का जो शेयर है ये 85 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। और सबसे खास बात इसकी ये है कि हाल फिलहाल में इसके क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स आए, नतीजे आए हैं। और वो नतीजे कैसे हैं उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। उसके साथ साथ जब शेयर 85 रुपीज के लेवल पर ट्रेड कर रहा है तो क्या यहाँ पर खरीदारी करना सही रहेगा कि नहीं, उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अशोक लेलैंड 85 रुपीज के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो एक महीने में 11.5 से 12% की एक बढ़िया रैली हमें यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। 72 रुपीज से जो एक बड़ी रैली देखने को मिली थी न, और ये नतीजे के पहले की रैली थी और काफी अच्छी रैली हमें यहाँ पर देखने को मिली है। और शेयर ने अच्छा खासा पैसा कमा कर दिया भी है। पिछले एक साल की बात करें तो एक साल में 10 साढ़े 10% का ग्रोथ है। आप देखिए, जो प्री कोविड लेवल तक ये शेयर पहुंच चुका है। इससे पहले अगर हम देखें, कोरोना आने से पहले ये शेयर 86 रुपीज के आसपास ही ट्रेड कर रहा था। कोरोना आया, 34 रुपए तक टूट गया। उसके बाद एक बड़ी रैली हमें देखने को मिली, जो अभी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट प्री कोविड लेवल के आसपास ये शेयर दोबारा से पहुंच चुका है। मतलब जो भी गिरावट आई थी उससे बाहर निकल चुका है ये शेयर। और ये वो लेवल से जहां पर मैं आपको कंटिन्यूअसली बाइंग करने की एडवाइस दे रहा था। मैंने हमेशा कहा है अशोक लेलैंड में जब शेयर में गिरावट थी, 35 पे था, 40 पे था, 45 पे था, 50 पे था, 55, 60, 65, 70 रुपए तक के लेवल जब पहुंचे तब भी मैंने कहा था कि खरीदारी कर सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी नतीजे आने के बाद थोड़ा सा हमें सावधान रहने की जरूरत जरूर है। क्यों, वो भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले पिछले 3 साल का डेटा अगर हम देखें तो पिछले 3 साल से एक भयंकर गिरावट की तरफ ये शेयर आगे बढ़ा है। 165 रुपए से शेयर कंटिन्यूसली टूटा है। और कोरोना ने इनको और बड़ी फटकार लगाई है, लेकिन बाद में फिर से बड़ी तेजी यहाँ पर दोबारा जरूर देखने को मिली है। यहाँ पर देखिए तो लार्ज कैप शेयर है, ये 25,250 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। और एनएससी में देखने जाए तो तकरीबन तकरीबन 2.5 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। अब मैं बात करूंगा शेयर होल्डिंग की। शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो जो प्रमोटर है वो है हिंदुजा ऑटोमोटिव लिमिटेड। 34.73% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग है प्रमोटर के पास। लेकिन प्रमोटर के द्वारा तकरीबन 10% जितनी होल्डिंग गिरी हुई भी है। 25 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है और 235 जितने एफआईएल्स का पैसा लगा है। इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर यह है कि एफआईएल्स ने बिकवाली की है सितंबर क्वार्टर का। अगर हम एक बार नजर करें तो एफआईएल्स ने अपनी होल्डिंग को बेचा है। 15.64% की होल्डिंग 14.60% पहुंच चुकी है, जबकि म्यूचुअल फंड ने बहुत 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 बड़ी खरीदारी यहाँ पर की है। 8.56% की होल्डिंग 10.90% की हो चुकी है। इंश्योरेंस कंपनी ने भी यहाँ पर बिकवाली की है। 3.12% की होल्डिंग 2.65% देखने को मिली है। यहाँ पर देखिए तो 50% का डिविडेंड पे किया है इन्होंने, मतलब 50 पैसा पर शेयर का डिविडेंड इस शेयर कंपनी ने पे किया है। और वो भी इसी साल मार्च महीने में इन्होंने ये डिविडेंड पे किया है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें उससे पहले अगर हम एक नजर यहाँ पर डाल दें तो टेक्निकल रेटिंग अभी काफी अच्छी है, क्योंकि देखिए नतीजे भले ही उतने अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो बहुत ही शानदार है। और उसी के चलते तेजी की उम्मीद भी लोग जता रहे हैं यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर आप देखिए 98% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 1% लोग आपको यहाँ पर होल्ड करने की बात, मतलब 99% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है। लेकिन 1% लोग आपको यहाँ पर बेचने की भी सलाह दे रहे हैं। उसके अलावा एक और चीज अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूं तो अशोक लेलैंड के जो सेल्स नंबर है वो बहुत ही शानदार आए हैं। अगर मैं इसके बारे में अगर बात करूं तो आप देखिए अशोक लेलैंड का जो सेल्स हुआ है अक्टूबर में, उसमें 1% का हमें ग्रोथ देखने को मिला है। मतलब कि दोबारा कह सकते हैं कि प्री कोविड लेवल से भी अच्छी यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9,990 यूनिट्स इन्होंने अक्टूबर महीने में बेचे हैं। और ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पिछले साल इसी महीने में इन्होंने 9,860 यूनिट जितने बेचे थे। तो मतलब पिछले साल के मुकाबले अच्छी बिक्री हुई है। और ये बहुत बहुत बेहतरीन बात है, पिछले क्वार्टर नहीं, पिछले साल के मुकाबले। तो क्योंकि पिछले साल अगर हम देखते हैं तो अशोक लेलैंड का जो शेयर था वो अच्छे खासे प्राइस पर ट्रेड कर रहा था, इसमें कोई शक नहीं है। और अच्छी खासी बिक्री यहाँ पर हुई भी है। और जो सेल्स नंबर है वो अप हो रहे थे। देखिए सबसे बड़ी जो दिक्कत यहाँ पर थी वो यही थी कि कंपनी के जो गाड़ियां थी वो बिक नहीं रही थी। सेल्स नंबर जो थे वो काफी इनके डाउन हो रहे, डिप हो रहे थे, और इसी के चलते इसके शेयर में भी हमें गिरावट देखने को मिल रही थी।
अभी अगर हम बात करने जाए अशोक लेलैंड के Q2 के नतीजे के अगर बारे में मैं बात करूं, तो सितंबर क्वार्टर में इनको 96 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है इस कंपनी को, जो किसी भी तरीके से हम पॉजिटिव तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली कंपनी ने इस पिछले साल 69 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, लेकिन हालांकि पिछले क्वार्टर में एक बड़ा लॉस भी इनको हुआ था, 385 करोड़ का इनको लॉस भी हुआ था, इसमें भी कोई शक नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रेवेन्यू भी जो है वो 3850 करोड़ का रेवेन्यू इस बार Q2 में हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में तकरीबन 5095 करोड़ के आसपास का हुआ करता था। तो रेवेन्यू भी बहुत कम हुआ है इनका, और अगर हम बात करें प्रॉफिट की भी, तो प्रॉफिट भी नुकसान हुआ है, यहाँ पर 96 करोड़ के आसपास का लॉस हुआ है इस कंपनी को, जो हालांकि एक बड़ा लॉस कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम सितंबर क्वार्टर की बात करें तो अनलॉक का ये फेज था और जो बिक्री थी वो शुरू हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उम्मीद थी कि उतना बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन फिर भी नुकसान हुआ है, तो ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था। लेकिन फिर भी अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जो मैनेजमेंट है वो उनकी कमेंट्री काफी अच्छी है, और यहाँ पर देखिए द परफॉर्मेंस ऑफ कंपनीज न्यूली लॉन्च AVTR प्लेटफॉर्म इन MNHV segment and बड़ा दोस्त इन LCV segment gives immense confidence that the company is on the right track। तो उन्होंने कंपनी ने मैनेजमेंट ने कहा कि हम लोग सही ट्रैक पे जा रहे हैं, कि जो जो हमने गाड़ियां लॉन्च की है उसका अच्छा खासा रिस्पॉन्स हमें देखने को मिल रहा है। उसके साथ देखिए अवर इनोवेटिव आई जनरेशन 6 एंड BS-VFI solution has received a very positive response from customer and our team have worked एंड डिलीवर और पर्पस। तो देखिए यहाँ पर सीधी के अच्छा खासा जो उन्होंने रिस्पॉन्स कस्टमर लोगों का मिल रहा है और एक राइट ट्रैक पे हम लोग जा रहे हैं, तो ये एक मैनेजमेंट की तरह पॉजिटिव कमेंट्री होती है। जब भी कोई कंपनी अच्छी पॉजिटिव कमेंट्री देती है तो अपने आप हमें शेयर्स में तेजी देखने को मिल जाती है, और वही हुआ है, शेयर्स में तेजी देखने को मिली है, और हो सकता है कि थोड़ी और तेजी देखने को मिले, लेकिन फिर भी मेरी सलाह होगी कि अभी हाल फिलहाल में थोड़ा सा दूरी बनाए रखे अशोक लेलैंड से। यहाँ से थोड़ी सी तेजी अगर आती है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, ना कि आपको खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि लॉस बुक किया है कंपनी ने, और मुझे लगता है कि अब प्रॉफिट बुकिंग शुरू होगी यहाँ से। अगर आपके पास शेयर है तो मुझे लगता है कि आपको अब बिकवाली चाहे तो आप कर सकते हो, लेकिन खरीदारी करने की सलाह अभी अशोक लेलैंड में 85 रुपीज पर मेरी तरफ से नहीं है। अगर शेयर आपको दोबारा 75 रुपए के आसपास मिल जाता है तो वहां से अगर आप चाहे तो बाइंग कर सकते हैं, लेकिन 85 रुपए पर खरीदारी करने की सलाह मेरी तरफ से नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ से 1-2 रुपए ऊपर जाने के बाद इसमें मुनाफा वसूली हावी होगी और शेयर टूट के नीचे आएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शेयर बर्बाद होगा। लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ पर आराम से 100 रुपए तक के टारगेट देखने को मिलेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी गिरावट आपको जरूर देखने को मिल सकती है। तो उस हिसाब से आप प्ले करिए, लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी है तो बने रहे, शॉर्ट टर्म के खिलाड़ी है तो प्रॉफिट बुक कर एग्जिट भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और अशोक लेलैंड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और तो अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सारी स्टॉक मार्केट से रिगार्डिंग जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको वहां पर जरूर मिल जाएगी। थैंक यू।